इज डे 10 ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंज। और आज बेसिकली मैंने एनटीपीसी में पोजीशन बनाई थी। इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं और रिजल्ट पहले बता देता हूँ कि इसमें एक एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली देखते हैं कि मैंने यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, वैसे तो गैप डाउन खुली थी निफ्टी, अगर हम निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, 1% के आसपास गैप डाउन खुली थी। ठीक है, 1% के आसपास गैप डाउन खुली थी, उसके बाद प्राइस नीचे गया। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बेरिश थे। बट कल जैसे कि मैं बात की थी कि पावर सेक्टर कल अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। ठीक है, कल वाला मूव कैप्चर नहीं हो पाया। और आज भी दो तीन मैंने पावर सेक्टर के स्टॉक रखे थे। ठीक है, ये एनएचपीसी तो मैंने देखने के लिए रखा था, ये टेक्निकली नहीं था, सुबह मैंने बताया। ये आपका कंज्यूमर गुड्स वगैरह का था, इसमें कुछ पोजीशन बनी नहीं है। ठीक है, टोरेंट फार्मा में भी कुछ नहीं बना था। एनटीपीसी में भी बहुत एग्रेसिव एंट्री, मतलब वैसी नहीं बनी थी हायर हाई वाली। मैंने एक वैसी एंट्री ली थी, थोड़ा सा मतलब एंट्री एग्रेसिव थी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चार्ट्स की जगह अगर हीट मैप देखेंगे तो यहाँ पे ये पावर सेक्टर फुल ग्रीन था अभी से आधे घंटे पहले। ठीक है, अभी भी आप देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रीन, मतलब दो ही ग्रीन है, बट सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो इसी सेक्टर में है। ठीक है, इसके पीछे के रीज़न भी यही है कि एलपीजी, क्रूड ऑयल, इन सब की जो दिक्कतें चल रही हैं, उसी के चक्कर में मैंने थोड़ा सा यहाँ एग्रेसिव एंट्री बनाई थी। क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ये है कि अगर अच्छा खासा पुल बैक ले ले उसके बाद ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट मैंने साइडवेज मार्केट में ही ये पैटर्न को, मतलब कि ये जो पुल बैक वाला पैटर्न है वो वाला लगाया। मान लो अब तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं, लेकिन यहाँ से प्राइस मान लो इतना अगर गिरा है, यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके आसपास यही सेम पैटर्न बनता है तो आप एक बार चेक करना लाइव मार्केट बाद में जाके, मेरे हिसाब से वो वाला वर्क कर जाएगा। ठीक है, मैं एग्रेसिवली थोड़ा सा एंटर किया क्योंकि कल अच्छा खासा मूव था, वो मेरा मूव छूटा जिसकी वजह से मैंने थोड़ा एग्रेसिव एंटर किया। बाकी सब ठीक है, मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे ऐसा लगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें टिक थी, यहाँ पे पावर स्टॉक था, टेक्निकली भी कहीं ना कहीं एक सेटअप तो था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार मतलब सेटअप ही नहीं था। ठीक है, भले ही बेकार सेटअप था बट था। तो एक ट्रेड इसमें लेना था, बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव थे, एक पावर स्टॉक की साइडवेज था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें देखो ये भी पावर स्टॉक था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें एसएल थोड़ा बड़ा बैठ रहा था, ये एसएल बैठ रहा था, ये पावर स्टॉक था, ये भी अच्छा खासा दिख रहा था। एसएल देखेंगे तो 2% के आसपास का है। ठीक है, तो इतना मैं नेगेटिव मार्केट में 2 के अगेंस्ट में 6% का सोच नहीं सकता। ठीक है, ये चला गया। ठीक है, अब ये चला गया, अगले ही 5 मिनट में चला गया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, ये मान लो कि लीडर था तो निकल गया। बट इसको देख के फिर और कॉन्फिडेंस रहा कि थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा क्लोजिंग भी नहीं दी थी मेरे हिसाब से, मैं तो डायरेक्ट एंटर किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो हाँ, क्लोजिंग भी नहीं दी थी प्राइस ने, क्योंकि बहुत दिन से डायरेक्ट प्राइस जा रहा था। यहाँ पे भी देखोगे तो ये डायरेक्ट ही निकला है। ठीक है ना, रीटेस्ट किया, डायरेक्ट ही लेना पड़ता। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस को देखते हुए मैंने ट्रेड किया, बाकी सब ठीक है, मैंने ठीक ठाक रूल्स फॉलो किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऐसे हुआ अच्छी बात है, मार्केट 1.5% के आसपास डाउन है, मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा बियरिश है। ठीक है, कैंडल देखेंगे तो लगातार फॉल है। ठीक है, और इन सब फॉल में एक कैसल हुआ है अभी तक। ठीक है, और 2 दिन, एक दिन पूरा टीपी, 2 टीपीज बचे हैं सिर्फ डायरेक्ट एंट्री ना लेने की वजह से। ठीक है, जो एंट्री मैंने यहाँ पे लगा दी वो मैंने ली नहीं थी अभी से 2 दिन पहले, बट वही सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। ठीक है, फिर आप एक्ट करते हैं, बट ठीक है, मैं धीरे धीरे चीज़ें चेंज कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। तो 2 टीपी वो छूट गए थे, और 2 ट्रेड थे जो 1:2.5 प्लस दिए थे, बट मैंने उनको ब्रेक इवन बुक किया है। ठीक है, अगर ये ठीक ठाक चीज़ें हो जाती तो अगर मार्केट थोड़ा भी ठीक होता है तो मेरे हिसाब से 4-5 एसएल के बाद, 4-5 टीपी के बाद एक एसएल होता। वो भी शायद मार्केट सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि 1.5% प्राइस जा रहा है मेरे हिसाब से। निफ्टी भी अगर, अब वैसे टेक्निकली नहीं कहना चाहिए फ्यूचर प्रोडिक्शन, बट मतलब फिर भी मुझे लगता है अच्छा खासा फॉल आ सकता है कहीं 20,000 के तक। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉल कर रहा है अब दोबारा इन सपोर्ट्स पे शायद वर्क ना करें। ठीक है, बाकी इसकी तो अलग से डिटेल्ड एनालिसिस रहती है, बाकी वैसे बता रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, तो देखेंगे इन फॉलिंग मार्केट्स में और ट्रेड्स कुछ बनते हैं तो ठीक है। और बाकी आज फ्राइडे, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक लेती है। मैं कहता हूँ धीरे धीरे प्राइस आती है तो अच्छी बात है, और मैं ट्रेड भी कर लूँगा। ऐसे ही फास्ट आती रही तो मेरे हिसाब से बाइंग के तो नहीं हो पाएंगे, या तो हॉल्ट करना पड़ेगा मुझे। हॉल्ट क्या मतलब, रोज बैठूंगा देखूंगा। देखो मेन चीज़ क्या होती है कि आपको मार्केट में बैठना होता है। ठीक है, मार्केट में बैठ कर ट्रेड नहीं लेना होता, आपको बस अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ट्रेड करो, नहीं दिखती है तो मत ट्रेड करो। ये जबरदस्ती नहीं है कि मार्केट में बैठे हो तो ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। अच्छी बात है कि ये महीना बिल्कुल बिल्कुल शार्प फॉलिंग है। ठीक है, शार्प फॉलिंग मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी नहीं हुई थी। ये देख रहे हो साइडवेज, बीच में 2-4 दिन ये मिलते थे, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, यहाँ बीच में 2-4 दिन मिलते प्रॉफिट हो जाता। शार्प सेलिंग, ये वाली शार्प सेलिंग देख लो, ये शार्प बाइंग थी, वही बाइंग के अपोजिट वाली शार्प सेलिंग है। ठीक है, और कहीं पे मेरे हिसाब से इतनी शार्पली फॉल नहीं किया है, मतलब किया है 2 दिन 3 दिन, वो ऐसा लगता है या फिर ट्रेड ना करो बेटर है। बट इतना शार्प फॉल करना, देखें तो यहाँ पे भी देखो पॉज ले लेके गिरा है। ठीक है, मैं कहता हूँ आधे 1% में कोई दिक्कत नहीं मुझे बाइंग के ट्रेड्स पकड़ने में, मैंने बहुत देख रखी है चीज़ें। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव एग्रेसिव हो, ये भी एक बार को चल जाता है। अगर ये देखोगे पॉइंट्स लगभग कितने, 18 तारीख से
13 दिन में 3% गिरा है, ठीक है, और ये 1 दिन में 3% गिरा है, और 13 दिन में तो अभी 9 दिन हुए हैं, 9% गिर चुका है। तो मोमेंटम आप समझ रहे हैं, दिक्कत क्या होती है कि अच्छे खासे स्टॉक्स भी फॉल करने लगते हैं जिनके टेक्निकल्स भी अच्छे हों, ठीक है, बाकी तो पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। और यहाँ पे बस ये था कि मेरे हिसाब से ये प्राइस नीचे जाके एक पुल बैक लेगी, ठीक है, मैंने थोड़ा एग्रेसिव लिया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ट्रेड करो हमेशा मार्केट्स के ऊपर ब्लेम मत डालो, हमेशा एक्सेप्ट करो तुमने अच्छा ट्रेड लिया था। अगर रूल्स फॉलो किए हैं, तोड़े रूल्स तो पक्का लिखो कि हाँ रूल्स तोड़े हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में।